अच्छा जी, ये हम लोगों ने दो फंक्शन बना लिए। अब आते हैं कि हम मजीद इवेंट हैंडलिंग जावास्क्रिप्ट के साथ किस तरीके से कर सकते हैं। एक तो हमें पता चल गया कि हम ऑन क्लिक पे काम कर सकते हैं। ऑन क्लिक पे हम एक और काम कर सकते हैं। वो ये है कि मैंने एक और बटन बनाया और मैं यहाँ पे जस्ट अलर्ट हम लोगों ने किए थे, हम अलर्ट में कर देते हैं हेलो यू जस्ट क्लिक द बटन। ठीक है, और हम इसको इंजर कर देते हैं और नेम कर देता है। और यहाँ पे हम लोग क्लिक मी कर देते हैं। फिलहाल मैं ऊपर वाला जो है वो कमेंट आउट कर रही हूँ। अब जैसे ही मैंने इसको क्लिक करना है मेरे पास ये पॉपअप आ जाएगा, ऊपर अलर्ट आ जाएगा। ठीक है, ये तो एक तरीका हो गया। इसके अलावा हम लोग और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट कर सकते हैं यहीं पे। और इसके अलावा हमारे पास मतलब जो जो हम जावास्क्रिप्ट में करते रहे हैं वो हम लोग बटन के साथ या लिंक के साथ हम लोग अप्लाई करवा सकते हैं। इवन हम इमेज के साथ भी करवा सकते हैं। अगर भाई यहाँ पे कोई इमेज दूँ और फिर मैं उस पर ऑन क्लिक का फंक्शन लगा दूँ, जैसे इमेज के ऊपर वो क्लिक करे तो हमारे पास नजर आना शुरू हो जाए। ठीक है, अच्छा ये तो सिंपल से थे ऑन क्लिक के फंक्शन। अब अगर मैं यहाँ पे एक बनाती हूँ, आई थिंक इमेज मैंने कहीं पे रखी होगी, यही वाली कॉपी कर लेते हैं यहीं पे। ठीक है, ये हमारे पास एक इमेज है। अगर मैं यहाँ पे इमेज करती हूँ और इसका मैं सोर्स दे देती हूँ लाइक ये हमारे पास इमेज आ गई। आल्ट में हम लिख लेते हैं अल्टरनेट टेक्स्ट में दिस इज इमेज ऑफ HTML। ठीक है, और फिलहाल हम लोगों ने जस्ट एक इमेज यहाँ पे शो करवाई है। अब मैं चाह रही हूँ इसमें कुछ हमारे पास आएंगे, मैं मल्टीपल कर देती हूँ ताकि पता चल जाए हमें। दो लगा लेते हैं इमेजेस। ठीक है, अब कुछ इवेंट हमारे पास हैं, जैसे कि हम जैसे ही ऑन लिखते हैं ना तो यहाँ पे हमारे पास इवेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। ऑन माउस करेंगे तो ऑन माउस डाउन, ऑन माउस एंटर, on mouse leave, on mouse move, on mouse out, on mouse over, on mouse up, on mouse wheel। यानी हम सारी चीजों को जो है वो कैप्चर कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे ही मूव हो तो हम लोग कह दें लाइक ऑन माउस ओवर करते हैं, जैसे जैसे ही ऊपर आएगा तो हम यहाँ पे एक अलर्ट शो करवा देते हैं। अलर्ट शो करवा देते हैं कि लाइक your mouse is over the image। ठीक है, मैंने एक पे लगाई। अब जैसे ही इसको मैंने रिफ्रेश किया, ये देखना, मैं जैसे ही ऊपर लेकर आ रही हूँ, मैं क्लिक नहीं कर रही हूँ, मैं जैसे ही ऊपर लेकर आ रही हूँ ये देना शुरू कर दिया। सेम गोज विद लाइक ऑन माउस लीव पे कर देता है। अब हम लोग ऊपर ला रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा, मैं जैसे ही मूव नीचे कर रही हूँ तो उसने जो है वो देना शुरू कर दिया। ठीक है, मैं फॉर द रेफरेंस यहाँ पे मैं मल्टीपल इमेज बना के उसे कमेंट आउट कर दूंगी। ठीक है, ये सॉरी व्हाट हैपेंड, इसको ऐसे कर लेते हैं। ये हमारे पास एक हो गया, ये हमारे पास दूसरा इवेंट आ गया। ये हम लोगों ने कर दिया ऑन माउस लीव। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास एक और है, जैसे कि ऑन माउस ओवर कर लिया, डाउन करना है। ये ऊपर हो रहा है कुछ नहीं है, मैं डाउन कर रही हूँ। अच्छा, इससे पहले रिफ्रेश करना, सॉरी माय बैड। ये देखा, जैसे ही मैंने डाउन कर रही हूँ, ऊपर होने पे कुछ नहीं हो रहा, जैसे ही मैं डाउन कर रही हूँ हमारे पास आ रहा है। माउस डाउन का मतलब है जैसे ही वो क्लिक होगा तो उस पे हमारे पास आ जाएगा। सॉरी, इसमें हम कर सकते हैं सॉरी मैं माउस का स्पेलिंग ही गलत कर दिए थे, माउस का स्पेलिंग सही थे। Okay.
माउस आउट, यू प्रेस द माउस बटन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक और आ गया। अब इसमें हम लोगों के पास यू गेट द आइडिया कि हम लोग किस तरीके से इसे कर सकते हैं। ऑन माउस अप पे आएगा, जैसे बटन क्लिक करने के बाद हम छोड़ेंगे उसे, रिलीज करेंगे बटन को, तो वो तब आएगा। ऑन माउस व्हील, जो हमारे पास माउस के ऊपर जो व्हील होता है वो स्क्रॉल अप या स्क्रॉल डाउन करेंगे तो वो उसके थ्रू इवेंट जनरेट हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? ये मुझे सारे सारे करवाने पड़ेंगे। अच्छा, एक और मजे की चीज हम करते हैं। ऑन माउस एंटर पे हम अलर्ट करवाने की बजाय यहाँ पे हम एक फंक्शन कॉल करवाते हैं। फंक्शन का नाम होगा इन लार्ज। ये हम लोगों ने एक इन लार्ज का फंक्शन बनाना है। आई होप सो। इन लार्ज के स्पेलिंग यही होते हैं। एक्सपैंड कर लेते हैं, एक्सपैंड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब फंक्शन में हम मजे की चीज करेंगे, वो ये है कि यहाँ पे हमने एक फंक्शन दिया, फंक्शन, और उस पर हमने एक्सपैंड किया। एक्सपैंड पे हम लोगों ने सिंपली एक कॉल करवाई, और उसके बाद हम लोगों ने जिस करना ये है कि इधर हम एक टैग आईडी भी दे देते हैं। आईडी दे देते हैं हम लोग इमेज समथिंग। अच्छा, अब हम लोगों ने करना है वेरिएबल इमेज इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और जब हम एलिमेंट बाय आईडी कर रहे हैं तो हम लोगों ने इसको करना ये है, इसका साइज हम लोगों ने बढ़ाना है। सॉरी, ये हमारे पास इमेज आ गई, डॉट स्टाइल। और स्टाइल में अब हम लोग कर सकते हैं साइज इमेज का, हम हाइट विड्थ कर देते हैं। विड्थ विड्थ हमारे पास 2 पिक्सल कर देते हैं। 2 पिक्सल तो छोटा हो जाएगा। 400 पिक्सल का होगा। ठीक है, अब एक मिनट, मैंने इन लोगों को यहाँ पे कहीं पे करवाई होगी। इनर HTML आपका हाँ, ऊपर था ये। मैं मिटा के लेती हूँ। ओके, तो कैलकुलेटर बनवाया था मैंने। 1 मिनट। ओके, जस्ट सेक। हम्म, ओके, दूसरे तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे हम इधर एक क्लास बना लेते हैं, स्टाइल।
यहाँ पर हम बनाते हैं बिगर की क्लास। ठीक है, और इसमें हम वेट रख देते हैं 400 पिक्सल, और इधर हम लोग हाइट जो है वो ऑटो कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लास में जाएंगे, क्लास क्लास नेम, और यहाँ पे हम एक इमेज का लगा देते हैं, ऐड इमेज। ये हमारे पास आ गए, वेट हमारे पास आ गए 300 पिक्सल, और हाइट हमारे पास ऑटो ही रहेगी। ठीक है, यहाँ पे हम लगा सकते हैं क्लास नेम प्लस एन इक्वल, और यहाँ पे जो भी क्लास नेम में हम लोगों ने करना है, एक्सपैंड कर ले। यहाँ पे हमारे पास थी बिगर। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास जैसे ही माउस जाएगा, ऑन माउस एंटर में नहीं करते हैं, ऑन माउस ओवर पे करते हैं इसे। ठीक है, ये देखो, ये हमारे पास एक हो गया। यहाँ पे हम कर सकते हैं ऑन माउस लीव। ठीक है, इस पे हम एक्सपैंड की बजाय हम कर देंगे अल्टरनेट। क्या होता है एक्सपैंड का? श्रिंक। श्रिंक कर देते हैं, फ्लैक्स। और हाँ, और हम यहाँ पे एक और फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन, और हम इसे श्रिंक कर देते हैं। ठीक है, इसको वैसे अब हमें ये वेरिएबल में स्टोर करवाने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली यहाँ पे कर देते हैं स्मॉल। स्मॉल था, स्मॉल स्मॉल कर लेते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे वैसे तो प्लस करवा रही हूँ, मैंने इसको प्लस नहीं करना, अब मैंने इसको सिंपली इक्वल कर देना। ये रहा। ठीक है, ये हमारे पास एक्सपैंड और इस तरह का काम कर सकते हैं, इसको स्मूथ करवा सकते हैं। यहाँ पे ट्रांजिशन वगैरह लगवा ले, जो सीएसएस में हम लोगों ने पढ़ी थी एनिमेशन वगैरह की, उसके साथ आप साथ इसके कर सकते हो काम। अच्छा जी, अगर मैं चाहती हूँ कि हमारे पास ये दोनों इमेजेस हैं, मैं इसको कॉपी करके इधर पेस्ट करते हैं। मुझे ये वाली इमेज नहीं इतनी कोई खास लगती अच्छी, जस्ट फॉर द सेक हम यहाँ पे दो इमेज लगाते हैं। इमेज सी, और हम यहाँ पे वन लगा दी, वन इमेज लगा दी, ऑल्ट कर दिया। इमेज वन, जस्ट। अब मैं चाह रही हूँ कि जब भी मेरा माउस ऊपर आए तो इमेज जो है वो चेंज हो जाए, लाइक ऑन माउस ओवर एंड ऑन माउस लीव। ये दो हमारे पास फंक्शन है। स्वैप करवाना है हमने, स्वैप पिक। ठीक है, और उसमें हम लोगों ने कोई पास करवा देंगे, स्वैप पिक वन कर देते हैं। यहाँ पे स्वैप पिक टू कर देते हैं। ठीक है, ये दो फंक्शन हम लोगों ने बना लिए। स्वैप 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 स्वैप, यहाँ पे डबल पी आ गया। ओके, स्वैप पिक हम लोगों ने कर दिया। अब यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन बनाना है, फंक्शन स्वैप पिक
ये हमारे पास 1 आ गया। इसमें हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी हमारे पास इमेज थी, और इसमें हम लोगों ने सोर्स को स्वैप करवाना। ठीक है, ये हमारे पास सोर्स आ गया। सोर्स में हम लोगों ने इसको करवाएंगे। पहला है तो हम लोग 2 PNG है, आई थिंक सो, जेपीग है, जेपेग। ठीक है, और दूसरे का सेम बनेगा, बट यहाँ पे हमारे पास स्वैप 2 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास वापस 1 आ जाएगा। अब अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ, व्हाट, सोर्स, आई थिंक मैंने फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक की होगी, एज यूजुअल। सर्चिंग, व्हाट, अच्छा, यही होता है इसमें, और क्या होता है। एनीवेज, हम यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं। हम इधर देने की बजाय हम पैरामीटर पास करवा दें। पैरामीटर में हम लोगों ने क्या करना है, आईडी तो हम लोगों ने, ओए इसमें आईडी नहीं दी मैंने, हाँ क्या कर रही हूँ मैं, इमेज, तो ये हमारे पास IMG, IMG, राइट, दैट्स बैड। अच्छा चले, हम यहाँ पे पैरामीटर पास करवा देते हैं इसे, कि इसको स्वैप करवा दो 1 डॉट, नहीं 2 डॉट जेपेग, और यहाँ पे इसको स्वैप करवा दो 1 डॉट जेपेग। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और अब हम लोगों ने यहाँ पे इस पे पैरामीटर लगा देते हैं, पाथ, और इधर भी हम एक पाथ लगा देते हैं। हम हमारे जस्ट पाथ यहाँ पे मेंशन करना है, और पाथ, पाथ यहाँ पे मेंशन करना है। What's bad? Let me check. Okay. Script. मैंने क्या किया था? Oh God, why it's doing this to me? वो पिक करना चाहिए। स्पेलिंग सही है मेरा? मैम फंक्शन का नेम मेरे ख्याल में डबल पी डाला हुआ है आपने, ये ना गलती आ रही। ओहो, मे बी, हाँ देखो जरा, आई हेट माई स्पेलिंग्स। ये ले, हद हो गई है यार। ये ले जी, हो गया हमारा काम। थैंक यू इम्तिहान। अच्छा जी, नेक्स्ट स्वैपिंग इमेज हमारे पास हो गई। क्लासेस भी हम लोगों ने सेट करवा ली हैं। अब ना सिर्फ हम लोग एलिमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर सकते हैं, बल्कि हम लोग इसके साथ बाकी चीजें भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं। मैं सिर्फ अब आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है,
ये देखें, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, जो भी क्लास आपने लगाई हुई होगी, रखा होगा नाम, वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। बाय टैग नेम कर सकते हैं। टैग नेम का मतलब होता है जैसे कि मैंने जितने भी बटन बनाए हैं, ठीक है, वो सारे सिलेक्ट हो जाए। लेकिन वो सारे सिलेक्ट होने के बाद मैं उनका अ, बल्कि यहाँ पे मैं ये करने की बजाय मैं कुछ यहाँ पे एक मैंने बल्कि कोड लिखा हुआ है, वो ही करते हैं, वहीं से अप्लाई कर लेंगे। जस्ट अ सेक, ये हमारे पास है। ये हमारे पास है एक ये ये हमारे पास एक कैलकुलेटर सा बन गया, ठीक है। अब हम लोगों ने करना ये है कि एक बना लेते हैं। पैडिंग हम तो कर देते हैं। इसमें हम पेटीएम सेम ये लगा देते हैं, ठीक है। और इसका क्या था क्लास नेम, सेल की बजाय हम यहाँ पे कर देते हैं फॉर्म कंट्रोल। ये हमारे पास फुल लाइन ही आ गया। खैर हमारे पास ये एक कैलकुलेटर टाइप चीज बन गई है। अब हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर सारों पे एक ही फंक्शन अप्लाई हो, हैंडल क्लास का। ओके, इधर जाते हैं और जावास्क्रिप्ट में ये टोटल फंक्शन है जो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट करना है। इसको मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। और ये हमारे पास कैलकुलेटर बन जाएगा कंप्लीटली वर्किंग। हम लोगों ने क्या किया, ये इनपुट है। इनपुट जो यहाँ पे लिखा जाएगा वो हमारे पास इनपुट होगा। हम जो भी यहाँ पे लिखेंगे वो डिस्प्ले में हमारे पास आना चाहिए। ये रहा। ये अगर हम रीड ओनली करते हैं तो ये यहाँ पे लिखना अलाउ नहीं होगा। हम सिर्फ इस तरीके से इसे लगा सकेंगे, ठीक हो गया। और सी जो है हमारे पास, ये बटन जिसपे सी लिखा हुआ है, इसको हम सेकेंडरी की बजाय सक्सेस कर देते हैं ताकि ग्रीन कलर का हो जाए। ये जो है वो रीसेट करने के काम आएगा। एक इसको और एक हम नहीं, इसको हम सेकेंडरी कर देते हैं और इसको हम प्राइमरी कर देते हैं। तो ये अब हमारे पास इक्वल करेंगे तो ये हमारे इस तरह जैसे शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया कि इसका हम पैडिंग 1 कर देते हैं। नहीं, पैडिंग एक्स। अच्छा, ये हमारे पास हो गया। अब हम लोगों ने क्या किया करना है कि इसमें जो भी वैल्यू हम ले रहे हैं ना, जो भी हम टाइप करेंगे वो ऐड होती जाएगी इनपुट वैल्यू के अंदर। जैसे मैंने 1 प्रेस किया है तो ये यहाँ पे 1 आना शुरू हो गया, ठीक है। इसी तरह अगर हम रीसेट करते हैं तो ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। जो कुछ भी हमने किया है वो रीसेट होके 0 हो जाएगा। उसमें हम लोगों ने इसे बता दिया कि भाई इसको नल कर दो, रीसेट का फंक्शन। ये 2 चीजें हो गई।
तीसरा, जब भी हम पूरी इवेल्युएशन कर लेंगे, जैसे ये मैंने किया, मल्टीप्लाई बाय दिस एंड माइनस दैट, मैंने अगर इक्वल किया है तो वो मुझे यहाँ पे रिजल्ट शो करवा देगा। ठीक है। और ये सारा हुआ है एल्फ से। एल्फ क्या है हमारे पास, ये मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। एल्फ बिल्ट इन फंक्शन है जो फंक्शन इवेल्युएट करता है स्ट्रिंग को और फिर उस पे ऑपरेशन अप्लाई करता है। ये देखें, अ फंक्शन विच इवेल्युएट अ स्ट्रिंग एज थ्रू इट वर एन एक्सप्रेशन इन अ लैंग्वेज एंड रिटर्न द रिजल्ट। सिंपली वो जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन फंक्शन है जो कि सारा कुछ, जो कुछ भी हम इसमें डालेंगे तो हम उसको इवेल्युएट करवा सकते हैं, स्ट्रिंग अगर हम डाल रहे हैं तो। अब यहाँ पे देखें मैंने कहीं पे भी उसे इंटीजर में कन्वर्ट नहीं किया, ऐसा ही है। तो अब हमारे पास सारा कुछ प्रॉपरली वर्क हो रहा है। अच्छा, अब एक और चीज हम इसमें डाल सकते हैं, पैरेंथेसिस अगर हम डालना चाहें। अभी तो मैंने सिंपल सा बनाया है, हम इसमें मजीद पैरेंथेसिस हम इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एक और रो कर लें। आई डोंट नो उसमें कैलकुलेटर में खोल के देख लेती हूँ उसमें कौन से मजीद बटन होते हैं, फिर हम यहाँ पे कर लेते हैं। यहाँ पे खोल लेते हैं कैलकुलेटर। ये रहा हमारे पास, ये खैर ज्यादा वाला है। यहाँ पे दो, एक परसेंटेज का साइन होगा और ये हमारे पास दो होगा। जैसे अगर इसमें भी हम लोग करें, हम परसेंटेज लगा दें, 7 इक्वल करेंगे तो वो ऊपर चला जाएगा और ये हमारे पास इस तरह आ जाएगा। ये काम भी हम आराम से अचीव कर सकते हैं, जैसे मैंने बूटस्ट्रैप में देखा था। हम लोगों ने बूटस्ट्रैप में हमारे पास आ रहा था, फॉर्म कंट्रोल में ही था हमारे पास, किधर गया फॉर्म कंट्रोल, ये फॉर्म कंट्रोल, और इसमें प्लेस होल्डर वो छोटा ऊपर चला जाता है प्लेस। कहाँ देख रहे थे हम? अ, कुछ याद है कहाँ देखा था हमने? इनपुट ग्रुप है ना। प्लेस होल्डर का था, ऊपर जाता है वो कहीं पे, रेंज लेआउट होते हैं, वैलिडेशन। सॉरी। कंपनी, एनीवेज वो बटन नहीं, प्लेस होल्डर ये रहा। नहीं तो ये वाला प्लेस होल्डर। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। सॉरी। अच्छा अच्छा। जी जी। एक मिनट। जी जी। वापडा हॉस्पिटल के साथ अंदर। अच्छा जी, एनीवेज इसको देख लेना कहाँ से था वो, मुझे अब इस वक्त याद नहीं आ रहा। ठीक है। खैर इतना तो हमारे पास हुआ ना। तो हमारे पास इवेल्युएशन वो ऑटोमेटिकली कर देता है, जो कुछ भी हम लोग एंटर करेंगे उसको हम आराम से इवेल्युएट करवा देते हैं और फिर उसको हम इस वैल्यू के अंदर सेट कर देंगे जो यहाँ पे हम लोगों ने रीड ओनली रखा हुआ है। क्लियर है? अच्छा, अब ये वाला कोड आप देख लो। आपने इसकी थोड़ी सी प्रेजेंटेशन बेहतर करनी है, प्रॉपर कैलकुलेटर की फॉर्म में से जो है बनाना है। और दैट्स इट। हम लोगों ने बटन लगाए हुए हैं, बटन में हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि जब भी हम क्लिक करवा रहे हैं ना तो साथ हम दे रहे हैं इसका। आई थिंक इसमें 3 हम और ऐड कर सकते हैं बटन को, सी के साथ। हमारे पास 3 आ गए, इसमें हम लोग दे देते हैं ब्रैकेट ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट ओपन, ब्रैकेट क्लोज, एंड समथिंग लाइक परसेंटेज।
ठीक है, और ये हम लोग ऐड करवा देंगे यहाँ पे। ये अब अगर हम यहाँ पे, तो पहले माइनस करो 8 से और फिर इसमें प्लस करवा दो 9। इसका रिजल्ट हमारे पास 59 है। छोटा छोटा कर लेते हैं, 4 को माइनस करें 2 से, सॉरी सी, 4 माइनस 1 एंड देन प्लस 3, तो 6 होना चाहिए आंसर, राइट। चलो, ये हमारे पास प्रॉपर हो गया। इसमें एक काम जो आपने करना है, इनकी जो विड्थ है बटन्स की, वो एक जैसी रखनी है, इसके साथ अलाइन हो सारे बटन। और एक छोटा सा प्यारा सा कैलकुलेटर आप लोगों ने बनाना है। इसकी असाइनमेंट मैं आपको आज बना के दे देती हूँ। आई थिंक 7 मिनट्स रह गए हैं वैसे भी क्लास के। वैसे तो ज्यादा है, लेकिन खैर फिर भी आपने मुझे ये काम करके सेंड करना है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास विजिबिलिटी वगैरह, अच्छा अगर हम लोग अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया ना। हम यहाँ पे एक और काम करते हैं, इसको हम कमेंट करते हैं और हमारे पास ये रहा। एक हम बनाते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं H1, इसकी आईडी लगा देते हैं हम हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। यहाँ पे टेक्स्ट इज शोइंग, शोइंग, ठीक है। ये हमारे पास आ गया एक, ठीक है। अब हम लोगों ने एक बटन प्रेस करना है, बटन, ठीक है। इसको हम एक क्लास दे देते हैं, क्लास है btn एंड btn प्राइमरी। इसमें हम लगा देते हैं शो, और एक हम लगा देंगे हाइड, ठीक है। हाइड एंड शो का 2 लगा दिया हम लोगों ने। यहाँ पे हम करते हैं ऑन क्लिक, इस पे हम लिख देते हैं शो टेक्स्ट। ये हमारे पास एक फंक्शन बन गया। और दूसरा हम ऑन क्लिक पे कर देते हैं हाइड टेक्स्ट, ये हमारे पास दूसरा बन गया, ठीक है। इसको हम डेंजर कर देते हैं और इसको हम प्राइमरी रखते हैं। तो ये शो और हाइड हमारे पास 2 बटन आ गए। अब हम लोगों ने क्या करना है कि इसको भी हमारे पास फंक्शन है शो टेक्स्ट। इसमें सिंपली हम लोगों ने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे। आईडी हमारे पास है हेडिंग, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने एडजस्ट करना है स्टाइल डॉट विजिबिलिटी, और हम लोगों ने इसको कर देना है हिडन। एक मिनट, हेलो जी, हाँ जी, हाँ जी, उल्टे हाथ दूसरी गली है। ये हमारे पास हाई टेक्स्ट आ गया। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, दोबारा से हम लोगों ने हिट, सॉरी हेडिंग को सिलेक्ट करना है, हेडिंग, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने स्टाइल डॉट विजिबिलिटी, और इस पे हम लोगों ने विजिबल कर देना। अब देखते हैं, ये हमारे पास हाइड, ये हमारे पास शो, ओह सॉरी, उल्टा कर दिया मैंने। विजिबल यहाँ पे लिखना था, हिडन इधर लगना था, हिडन और विजिबल,
ठीक है, ये हमारे पास शो हो रहा है, ये हमारे पास हाइड, ये शो, ये हाइड, ये शो। अच्छा, अब ये काम हम एक ही बटन में कर सकते हैं। ये तो हमारे पास एक हो गया ना काम। अब हम लगाएंगे एक ही बटन, इसको हम नाम दे देते हैं बटन, इसी को कॉपी कर लेते हैं फिलहाल। ठीक है, और हम इसको यहाँ पे कर देते हैं टॉगल टेक्स्ट। टॉगल टेक्स्ट किया हम लोगों ने, यहाँ पे हम कर देते हैं सक्सेस। ठीक है, और तो टॉगल टेक्स्ट ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अच्छा अब हम लोगों ने करना ये है कि ये फंक्शन बना, यहाँ पे टॉगल टेक्स्ट कर दिया हम लोगों ने। इसमें जस्ट हम लोगों ने सिलेक्ट करना है ये वाला। ठीक है, इफ कंडीशन लगाई इज इक्वल 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 टू विजिबल, हम लोगों ने कर दिया। ठीक है, तो इसको क्या कर दो, हम लोगों ने करना है इसको इक्वल टू हिडन कर दें, और एल्स में इसको हम विजिबल कर दें। ठीक है, ये देखें, ये हमारा टॉगल वर्क करने लग गया। अगर तो वो विजिबल है तो वो उसको हिडन कर देगा, हिडन है तो उसको विजिबल कर देगा। एक और हम यहाँ पे लगा सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट इसकी जो वैल्यू है स्टाइल विजिबिलिटी इज इक्वल टू विजिबल ही रखते हैं, मतलब जब लोड हो तो विजिबल हो, और फिर हमारे पास ये देखें, हमारे पास बटन से होने लग गया। क्लियर है यहाँ तक? कोई कंफ्यूजन? हेलो? अच्छा, ये 1 मिनट के बाद बंद हो जाएगा? नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं है। ठीक है, रुबा आपको कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन पूछना है? सो फार नहीं अभी तक। चलें, ठीक हो गया। अब आपने टास्क यही है कि आपने कैलकुलेटर कंप्लीट करना है। दोनों चीजें जो मेन लॉजिक है वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, ये बटन 1 आईडीज की, अरे हमें आईडी की जरूरत नहीं है बटन में। चलो, मैं कोड जो है वो आप कर दूंगी, आपको सेंड भी कर देती हूँ अभी थोड़ी देर में। मीटिंग एंड होने वाली है, और मैं आपकी असाइनमेंट भी डाल देती हूँ। कैलकुलेटर मुझे प्रॉपर अच्छी फॉर्म में चाहिए आपका, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले। ठीक है।